नमस्कार साथियों, खुशामदीद, प्रणाम, सत श्री अकाल। एक हफ्ते के बाद आज हम और आप फिर रूबरू हो रहे हैं आपके अपने लोकप्रिय चैनल दिव्यांगम पर। साथियों, आज अपना देश एक परेशानियों के दौर से गुज़र रहा है। कुछ परेशानियां तो कुदरती हैं, लेकिन इनके साथ साथ कुछ इस देश के मीडिया ने और कुछ जिम्मेदार नागरिकों ने इस परेशानियों को इस तरह से बढ़ा चढ़ा के दिखाया है कि आम आदमी का चिंतित होना स्वाभाविक है। जी हाँ, आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ आज कोरोना वायरस के बारे में। ये कहा जा रहा है कि देश में एक्टिव केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। मैं शुरुआत खाली अपने इन छोटे से आंकड़ों के साथ करूंगा और उसके बाद अपने मूल बात पे आऊँगा। अब तक देश में कुल 28 करोड़ 44 लाख से ज़्यादा जांचें हुई हैं। उसमें से महज 1 करोड़ 84 लाख के आसपास अभी तक कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की गणना हो पाई है। इन 1 करोड़ 83 लाख में से कुल मिला के अब तक 1 करोड़ 50 लाख लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। हाँ, एक चिंता का विषय है कि इस महामारी से अब तक लगभग 2 लाख लोगों की जान गई। हम उनके प्रति चिंतित हैं और जो लोग अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं उनके प्रति आशान्वित हैं कि वो सभी लोग शीघ्र ही स्वस्थ होकर के अपने परिजनों के साथ, अपने बच्चों के साथ खुशियां पुनः बांटें। लेकिन इस चिंता के दौर में अगर हमको कुछ सकारात्मक चीज़ों को देखना है, प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमको आशान्वित होना होगा और हर छोटी से छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढनी पड़ेगी। खुशी एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हम समाज के बहुत बुरे से बुरे दौर को बहुत शीघ्र समाप्त करके उसको एक अच्छे उजाला की ओर प्रेरित कर सकते हैं। खुशी छोटी सी छोटी बातों में आती है। हमें ज़रूरत है अपने दिमागी संतुलन को सकारात्मक करने के लिए, तो हमको खुशी मिलेगी। आज साथियों, आपका ये वीडियो केवल दिव्यांग साथियों के लिए नहीं है, केवल सकलांग साथियों के लिए नहीं है। ये आज के दौर का सबसे जिम्मेदारी का वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस बुरे दौर में छोटी सी छोटी बातों को लेकर के खुशियां मना सकते हैं। अगर कोई कहे कि समाज के दिव्यांगजन कहाँ से खुश रह सकते हैं, कैसे खुशियां बांट सकते हैं, तो उनके लिए एक सीधी सी 2 लाइनें मेरे पास हैं। मैं चाहता हूं कि 2 लाइनें आप तक पहुँचें कि हम चिराग ही सही अपनी सल्तनत के उजालों की हद तक हुकूमत हमारी है। जहाँ तक हम जा सकते हैं, जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, उतनी खुशियों के हम हकदार हैं और हमको वही खुशियाँ प्राप्त करनी है। हमको इस बात से कोई ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए कि हमारे पड़ोस के घर में कई कारें हैं, कई मोटरसाइकिल हैं, वो इनकम टैक्स रिटर्न कितना भरते हैं, या उनके घर पे क्या आज खाना बना। हमें खुशी इस बात की है कि ईश्वर ने हमको 2 टाइम प्रेम से इज्जत की रोटी दी। हमें खुशी इस बात की होनी चाहिए कि हमारे माध्यम से अगर सामने वाले व्यक्ति को किसी भी तरह का लाभ मिल सकता है, किसी भी तरह का उसका मार्गदर्शन हो सकता है, तो हम समझते हैं
कि हमें अपने जीवन की खुशियाँ मिलें। खुशियों के लिए एक आम जनमानस के बीच में एक धारणा रहती है कि हमारी 3 मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान हमको मिलता रहे तो हम अपने आप को संतुष्ट समझते हैं। ये वीडियो देखने वाले हमारे तमाम साथी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि लगभग 1.5 अरब की आबादी वाले अपने हिंदुस्तान में कितने लोगों के पास रोटी नहीं है। हम उनके सामने अपने आप को खुश तो महसूस कर सकते हैं एक जिम्मेदारी के साथ कि जिनके पास रोटी नहीं है उन तक रोटी पहुंचाएं। दूसरी जिम्मेदारी, दूसरी आवश्यकता कपड़ा। इस देश में कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपना तन ढकने के लिए पूरे कपड़े नहीं मिल पाते। ऐसे लोगों के बीच में हम अपने आप को खुश और संतुष्ट पा सकते हैं। कितने लोग आज भी खुले आसमान के नीचे अपना जीवन बिताने के लिए मजबूर हैं, उनके सामने भी हम अपने आप को खुश और किस्मत वाला समझ सकते हैं कि आज हमारे पास सर ढकने के लिए, सर छुपाने के लिए छोटा सा ही सही एक मकान। ये महज एक रोटी, कपड़ा और मकान की बात नहीं, ये उन दिव्यांगों के लिए भी एक प्रेरणा की बात है। बहुत लोग ये कहते हैं कि मैं विकलांग हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं, हम क्या कर सकते हैं और कितने दिव्यांगजनों से हम अच्छे हैं, हमको इस बात पर विचार करना चाहिए। साथियों, इस बात पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि आज हमारे माध्यम से, हमारे बताए हुए नुस्खों के माध्यम से कितने लोग इस महामारी से बच सकते हैं, कितने लोग संक्रमित होने से बच सकते हैं, या अगर संक्रमित हो भी गए तो वो स्वस्थ होकर कितने लोग हमारे बीच वापस लौटते हैं। साथियों, आज के इस कार्यक्रम को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, उनके बीच में उनको खुश रहने के तरीके बताएं, इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, इसके वॉच टाइम को बढ़ाएं। इन्हीं मुकम्मल बातों के साथ मैं आपका अपना साथी प्रवीण सिन्हा, विकलांग साथी ट्रस्ट की तरफ से सीतापुर का जिला अध्यक्ष, आपके अपने दिव्यांगम चैनल से अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।